आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. आज बरोज़े इतवार बमुकाम हुसैनी आलम अहाता मूसा खादरी में कॉमन सिविल कोड को लेकर एक मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत नायब शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना सफ़ीउल्लाह निज़ामी ने की। मौलाना सैयद अली खादरी साहब सदर ऑल इंडिया सीरतुन नबी एकेडमी, जनाब वहीद पाशा ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल, जनाब मोहम्मद नजीब साहब पीस एम्बेसडर, जनाब सिकंदर माशूक़ी साहब सीनियर BRS क़ायद व साबिक़ एडवाइज़र अक़लियती कमीशन तेलंगाना, हाई कोर्ट के वकील जनाब सुरेश साहब, सैयद मोहम्मद हुसैन खादरी, सैयद मुर्तज़ा पाशा, इनके अलावा दीगर इस्लामी स्कॉलर्स मौजूद थे। इन स्कॉलर्स ने बताया कि कॉमन सिविल कोड को लेकर मुसलमानों को घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आइए सुनते हैं इन स्कॉलर्स ने क्या कहा। कॉमन सिविल कोड अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट आया नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह से इस बात पर तबसरे शुरू हो गए। जब तक कि हमारे सामने फॉर्मेट नहीं आया, मैं खुद CAA के एहतजाज में 87 जन से मुखातिब किया, लेकिन जिस वक्त मेरे सामने फॉर्मेट आया तो मुझे पता चला कि 1971 से अगर आप अपनी शहरियत यहां पर प्रूफ कर दे तो आपको CAA लागू नहीं होता। लेकिन एहतजाज की हम वो बुलंदी पर पहुंचे कि आज भी हजारों नौजवान तिहाड़ जेल में महरूस हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जेल की काली कोठरियों में बंद है। लेकिन जो कोई भी ये काम करता है उसको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से मैं अपनी औलाद की फिक्र करता हूं, जिस तरीके से मैं अपनी औलाद की तकलीफ की फिक्र करता हूं, तो दूसरे के भी औलाद को आप रोड पे लाने से पहले ये सोचे कि ये भी किसी की औलाद है। जब ये जेल में बंद हो जाएगा तो इसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, इस पर क्या गुजरेगी, ये सोचने की जरूरत है। CAA के वक्त हजारों मुसलमान नौजवान गिरफ्तार हुए। देखिए, नबी आखिरुज़्ज़मान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से हमारी जान, माल, इज्जत और आबरू हर चीज फिदा है। उनकी गुलामी करना ही हकीकत मानने में ईमान वाला है। उनकी जो गुलामी नहीं करता वो खतई तौर पर मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन उनकी उम्मत की फिक्र करना भी ईमान का एक हिस्सा है। यह चीज को हमको गौर फिक्र की जरूरत है। तो अर्ज यह करना चाह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट आया नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह से इस बात पर तबसरे शुरू हो गए। एक जो है मसवदा उत्तराखंड हुकूमत दिल्ली में अपने मरकजी हुकूमत को हवाले की, उसमें से कुछ पॉइंट्स पब्लिक में, मीडिया में सामने आए जो मुझ तक भी पहुंचे, जिसमें एक से ज्यादा शादी पर शायद पाबंदी की बात की गई और इद्दत के ऊपर पाबंदी की बात की जा रही है। ये दो बातें सामने आ रही है। ये अपने से मुताल्लिक में अर्ज कर रहा हूं। अब हिंदू लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में, बौद्ध में, जैन्स में क्या क्या चीजें चेंज होगी वो तो पूरा ड्राफ्ट आने पर पता चलेगा। आज का जो इजलास जो रखने का अहम मकसद यही है कि हमारी कौम को गुमराही से बचाना है। कुछ मालूमात हासिल करे बगैर सड़कों पर उतरना, अपने मुस्तकबिल को तारीकी में डालना, बेतुके बयानात देने से, देखिए मेरा अपना तो ये तजुर्बा है कि जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फायज है वो गिरफ्तार अगर होते भी हैं तो चंद दिनों के लिए, चंद लम्हात के लिए, और उसके बाद वो बाइज्जत बरी होते हैं, अपनी AC की कोठी में रहते हैं, AC की गाड़ी में फिरते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारा नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल है,
उसके साथ ऐसा कोई खिलवाड़ ना हो जिसकी वजह से वो परेशान हो या उसके घर वाले परेशान हो या अगर कोई शादीशुदा है तो उसके बच्चे परेशान हो। देखिए, आज हिंदुस्तान में एक कानून है लिविंग रिलेशनशिप। आप शादी के बगैर लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते। शराब परमिटेड, हम जिनसी ताल्लुकात परमिटेड, हुस्न यानी जो जिस्म फरोशी परमिटेड। उसके बावजूद मुसलमान जो हकीकी माना में मुसलमान है वो काम नहीं करता। सूद का कारोबार परमिटेड है नहीं हिंदुस्तान में, कोई जुर्म नहीं है अगर कोई सूद का कारोबार करता है, बावजूद उसके मुसलमान नहीं करता। तो मेरा यह कहने का मकसद है कि अगर कॉमन सिविल कोड, क्योंकि आप देखिए एक बात है, ट्रिपल तलाक के वक्त हम एहतजाज किए, कानून नाफिज हो। सीए के वक्त आप एहतजाज किए, कानून नाफिज हुआ। कानून जो वो लोग जो बहुमत में है, कानून तो आएगा, अगर वो लाना चाहेंगे तो लाएंगे, लेकिन हमारा एहतजाज इस अंदाज में होना चाहिए कि अपनी जिंदगियों में लम्हा लम्हा घड़ी घड़ी शरीयत पर अमलावारी होना शुरू कर देना चाहिए। जब हम अपनी जिंदगी को शरीयत में ढालेंगे तो बताइए आप, जैसे कि अभी मैंने मिसाल दिया, लिविंग रिलेशनशिप जो मुसलमान है वो कायम नहीं है, ना करता है, शराब नहीं पीता है, सूद का कारोबार नहीं करता है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं। क्यों? अल्लाह उसका रसूल मना फरमाया। हम बहैसियत मोमिन गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की हैसियत से हम वो गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। अब एक बात मान लीजिए आप कि ये कॉमन सिविल कोड में यह बात वाज़ेह होगी कि ये सिविल कोड है। हमारी कौम को समझने की जरूरत है कि सिविल मामला क्या होते हैं। घरेलू मामला, तलाक है, तरका है, इसको कहते हैं सिविल कोड। यहां पर रिलीजियस कोड नहीं बन रहा। बहुत सारे हमारे नौजवानों में यह गलत फहमी है कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो मस्जिदों से अजान बंद हो जाएगी, दरगाहों पर जो है मजमा बंद हो जाएगा, क्रिश्चियनों के गिरजाघर बंद हो जाएंगे। मेरे भाई, जो हकायक है वो बयान करो, जो हक नहीं है उसको मत बोलो। होगा क्या? कौम का नौजवान रोडों पर निकलेगा, उनका मुस्तकबिल तारीकी में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह ने जब आपको जिम्मेदारी दी है अपनी कौम की, तो आप सही माना में अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, जो हकायक है वो बताइए। अब एक बात है इज्जत की। एक मिनट के लिए मान लीजिए इज्जत का कानून कॉमन सिविल कोड में बर्खास्त कर दिया गया। अब अगर अल्लाह ना करे किसी बहन का तलाक हो तो 3 महीने 10 दिन इद्दत, अगर उसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन इद्दत। यह है। अब अगर कानून में वो चीज पे इद्दत पे बैन लगता है तो कोई आके आपको मुसल्लत तो नहीं करेगा, नहीं तुम्हारा कल तलाक हुआ शादी करो। कोई कर सकता? नहीं कर सकता। जो साहिब ईमान औरत होगी वो ये बोलेगी कि मेरा तलाक हुआ, मैं 3 महीने 10 दिन तक निकाह नहीं करूंगी। साहिब ईमान औरत जो होगी वो ये कहेगी कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, मैं 4 महीने 10 दिन तक किसी और से निकाह नहीं करूंगी। आज जो साहिब ईमान मर्द है, जो साहिब ईमान औरत है, आज भी शरीयत पर कायम है, कल भी रहेगी, अपने मरते दम तक शरीयत पर कायम रहेगी। लेकिन कानून का जो नाम लेकर बहुत सारी खवातीन है, ट्रिपल तलाक के ऊपर कौन गए थे? कोई हिंदू खातून गई थी? नहीं। ट्रिपल तलाक के ऊपर भी कोर्ट से रुजू होने वाली नाम नेहाद मुस्लिम खवातीन थी। तो क्या हम उनको साहिब ईमान मानेंगे? शरीयत पे चलने वाला मानेंगे? नहीं मान सकते। तो मेरा अर्ज यह करना है कि कानून कुछ भी आए, जिंदगियों में शरीयत को लाइए। आप अपनी जिंदगी में शरीयत का अमली नमूना पेश कीजिए। कल मेरी नजर से मुफ्ती मुकर्रम साहब जो दिल्ली के हैं, फतेहपुरी मस्जिद के जो शाही इमाम हैं, उनकी भी तकरीर मेरी नजरों से गुजरी। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड का मुसलमानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो 1-2 मिनट के लिए मैं भी जरा
फिक्रमंद हुआ कि भाई इतनी बड़ी हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत, जिसको सारा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि कई मुल्कों में आपकी शख्सियत को जाना और माना जाता है, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब उनकी मैं पूरी तकरीर सुना तो मैं ये नतीजे पे पहुंचा कि हकीकत तो ये है कि हम अपनी अगर जिंदगी में शरीयत लाएंगे तो आज शराब का अड्डा खुला हुआ है जो अहले ईमान नहीं जाता, जुमे के अड्डे खुले हुए हैं नहीं जाता, लिविंग रिलेशनशिप को नहीं मानता। अच्छा, और एक बात, अब ये जो कानून आ रहा है इसमें और एक नुक्ता भी आ रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप जो विदाउट इंफॉर्मेशन अब तक के होती थी, अब ये कॉमन सिविल कोड में ये लागू किया जाएगा कि लिविंग रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं तो आपको अपने वालिदैन को मुतल्ले करना पड़ेगा। ये बात शामिल की जा रही है कानून में कि आप जो चाहे जैसे चाहे नहीं रह सकता। उसमें और एक बात आ रही है कि मर्द और औरत को दोनों को तलाक का हक दिया जाएगा। तो जब मुझसे एक्सपर्ट से कुछ लोगों से बात हुई तो बोला साहब ये बात आज आप कर रहे हैं, ये बात को इस्लाम पहले कर चुका है। इस्लाम में औरत को खुला का हक है, मर्द को तलाक का हक है। और मौलाना की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर रहा हूं मैं, इससे पहले ट्रिपल तलाक के वक्त ये बात हुई थी कि निकाह के वक्त अगर ये बात को वाज़ेह कर दिया जाए कि लड़की अगर तालिबे खुला हो निकाह के वक्त और उसकी जिंदगी में अगर कुछ बातें नहीं जमी तो मर्द की दस्तखत की जरूरत नहीं रहेगी, खुला हो जाएगा। ये हज़रत ये बात आई थी जी। तो आज जो दिल में लाने की बात की जा रही है, 1450 साल पहले मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत को दोनों को तलाक और खुला का हक दिया। तो इसमें हमारे लिए क्या नई बात है? बताना ये मकसद है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शरीयत में मुदाखिल, अच्छे तो कोई भी ईमान वाला हो, मैं हूं, मेरे दिल में अगर ईमान की चिंगारी है तो जैसे शरीयत में मुदाखिलत का नाम आएगा मैं फौरी उस सड़क पर उतर जाऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोमलगेट करता है कि हर स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रिंसिपल्स को इंडिवर करके पूरा टेरिटरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलता है। तो वी आर ऑल गवर्न बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ कि एक आदमी का कुछ सिविल डिस्प्यूट चल रहा, वो अदालत में जाके वो एक अपना क्या बोलते हैं प्लेट वो अपना सूट डालता। सपोज ए आदमी एक हिंदू है और एक बी आदमी मुस्लिम है। अगर सूट डिस्प्यूट अगर जज के सामने चले तो वो टाइम में रिलीजन बेसिस पे वो डिसीजन डिसाइड नहीं करता। इट इज टोटली बेस्ड ऑन अ सिविल प्रोसीजर कोड एंड कंपेयर टू क्रिमिनल लॉ भी। सपोज एक जज मुस्लिम बैठा हुआ है जजमेंट देने के लिए और एक एक्यूज मुस्लिम हिंदू है या कौन सा भी दूसरे कास्ट का है, समझिए दूसरे रिलीजन का है, जैसा पारसी है या तो बुद्धिस्ट है, सिख है, तो वो बैठे सब जज उसके रिलीजन पे नहीं जाता। ही इज गवर्न बाय द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड एंड अदर थिंग। उधर पर्सनल लॉ का किधर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि जब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोले कि राइट रिलीजन इक्वालिटी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। उसी तरह वो आर्टिकल्स को लेके ये आर्टिकल 44 को इन्वोक करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल प्रेजेंट करने के लिए अभी गवर्नमेंट चाह रहे हैं। तो उसके बीच में ये गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ज्यादा सोचता, मगर वो गवर्नमेंट इज appointed, government is elected by the public, they are the representative of the public, but there are some political parties है internal जो उसके अंदर उसको जो उसका डिसएडवांटेज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्टिकुलर कम्युनिटी को पर्टिकुलर पर्सनल लॉस को अटैक करके उनका पूरा छीन लिया जाता। वैसा कुछ नहीं है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट भी कुछ, अगर पार्लियामेंट भी अगर बिल भी पास हुआ उसको चैलेंज करने के लिए वी हैव एवरी राइट टू गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड चैलेंज इट। अगर किसी के रिलीजन्स को टच कर रहा है, दैट इज नॉट ए फाइनल। द यूनिफॉर्म हमारे ब्रदर एल्डर ब्रदर वही बोले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज अ सिविल? सिविल मीन्स इंटरनल डिस्प्यूट, जैसा गार्डियनशिप एक्ट है, माइनॉरिटी एक्ट है, मैरिज एक्ट है और दूसरा इनहेरिटेंस है,
देन अडॉप्शन एक्ट है, थोड़े इसमें अडॉप्शन, थोड़े रिलीजन में अडॉप्शन परमिसिबल है, थोड़े रिलीजन में अडॉप्शन इम्परमिसिबल है, थोड़े रिलीजन में विल टोटली दे सकता, थोड़े रिलीजन में विल ओनली 1/3 शेयर ही दे सकता, ऐसा कुछ है। उसके अंदर वो यूनिफॉर्मिटी में लाना चाह रहे, उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना अपने हाथ में, कोई सजा भी नहीं देना एक्सेप्ट नहीं करे तो। जैसा हमारे मुफ्ती साहब बोले, जो 2 आदमी लड़के जज करने गए तो वो फैसला करेगा ना, तो नहीं लगे तो कहाँ से फैसला होगा। मुस्लिम तबका की तरफ से जो है ये खौफ का माहौल बनाया जा रहा कि शरीयत के अंदर मुदाखलत की जा रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कानून में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो शरई हिसाब से चलते हैं। ज्यादा ये पर्सनल लॉस इंप्लीमेंट होता, देन कंपेयर टू सिविल लॉस में भी एज फार एज पार्टीशन सूट भी फाइल करते हैं, तो कंपेयर टू शेयर्स जैसा अलॉटमेंट होता है। सो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम मेल मेंबर को 2 शेयर्स है एज पर शरीयत लॉ, फीमेल को 1 शेयर है। So that too we will take, and I will advise to my client that go to the Jamia Nizamiya and get that certificate of this fatwa. Then basing on that we will decide it. सबसे पहले हमारे ये हाई कोर्ट के जो वकील एडवोकेट हैं, कुरान में फरमाया फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो उस फील्ड के माहिर से पूछो। आपको अंदाजा होगा कि इनकी इस मुख्तसर सी तकरीर में आपको कितना इत्मीनान हुआ होगा, कितने आपके शुकूक व शुबात ज़ाहिर हो गए होंगे। मुसलमान घबराया हुआ क्यों है, उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? मेरे को जो समझ में आया, आपको अपना ओपिनियन रखने का हक है, मेरे को ये समझ में आया, पहले हिंदू लॉ में लड़की को कुछ नहीं दिया जाता था, अब दिया जाने लगा है। ठीक, अगर आपका इसमें गिरामी सुरेश साहब से अगर मैं ये पूछूं, सुरेश साहब तलाक को हिंदी में क्या बोलते, तेलुगु में क्या बोलते? नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि उनके लिए तलाक का वजूद ही नहीं है। तलाक का वजूद जो आया है ये इस्लाम की देन है, इस्लाम की वजह से है, उनके लिए नहीं था। क्यों नहीं है? शायद सुरेश साहब दिमाग पे जोर डाले तो बोल सकते हैं, उनके लिए कन्यादान होता है, कन्यादान होता है। दान का मतलब मालूम है, आप कन्या को दे दिए, बाप बेटा दे देता है। अब जो दान में दी हुई चीज की कोई विल, अपनी ख्वाहिश, कोई विश नहीं रहती। हमारे पास हमारी बच्ची को हम पराया धन नहीं बोलते, असल झगड़ा ये है, ऑप्शन नहीं। मैं जरा थोड़ी बहुत कड़वी बातें होती हैं, बर्दाश्त कर लेना, सुन लेना। हम क्यों डर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तो बोले उनका लिए इस्लाम के अलावा, मुसलमान के अलावा उनका मजहब क्या है, आप जो बना लो उसको कबूल कर लेते। तलाक का मसला आ गया, तो गैर मुसलमानों के अलावा में, मुसलमान के लिए पहले से है। जायदाद लड़की को पहले कहीं भी नहीं मिलती थी, अब जायदाद मिली, मगर करे तो भी कैसा करे? जैसा आप अभी ने कहा, लड़के को लड़की का डबल वहां पर इक्वल कर दिए, उसका कारण हमारे पास है। तो ऐसे ही मुसलमान डर रहा है को इन्हों पानी के धारे में बह जाते, मुसलमान के अलावा दीगर लोग पानी के धारे में बह जाते, हम बह नहीं सकते, हमारे को बहना नहीं आता, हमारे को वही करना है जो हमारा खुदा और रसूल बोला। झगड़ा ये है, यानी हमारी मन की नहीं रब की चलती, हमारे पास हमारा नहीं चलता, हमारे रब की चलती। वो बड़ा मसला वो भी हल कर दिया। झगड़ा उस वक्त है, अदालत या जज या वकील कुछ करेगा उस वक्त जब हम उनके लिए जाएंगे। अगर अल्लाह ताला बोला, अगर तुम्हारा किसी मसले में परेशानी हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफात हो जाए, खुदा और रसूल से रुजू हो, खुदा रसूल क्या रहनुमाई कर रहा है वो देखो। और अगर वो अजीजुल
रहमाउ बैनहुम बोले, मुसलमानों की शान ये है आपस में रहमदिल रहते हैं। अगर मेरा भाई, मेरा सगा भाई मेरे खिलाफ है और 100% वो रॉन्ग है, मेरे को चाहिए कि मैं विड्रॉ हो जाऊं, झगड़ा खत्म। हम बोलते हैं हमारा मुल्क हमको इजाजत दिया है, हमारे कानून पे चले, दाढ़ी रखें, टोपी पहने, ना पहनते ना पहने, ना रखते ना रखें, हमारा चॉइस है। झगड़ा उसी वक्त होगा, परेशान आपको हमको उस वक्त होना पड़ेगा जब हम पुलिस में या अदालत को जाएं। क्यों हम उलमा मसाइल से, अगर सब जगह चमेली हो जाए या गुलाब हो जाए या फूल हो जाए, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। मुख्तलिफ रंग के फूल हों तो चमन चमन कहलाता और लोग सैर करना भी चाहते। ये हमारा मुल्क ऐसा है। हाँ, ये मीडिया पेड है, उसको टीआरपी होना है, पैसा होना है, उन्हें इश्यू बनाएगा। एक आखिरी बात मैं बोलता हूं, मुसलमान इसको जहन में रख ले। मेरे को, मैं जो है हमारे पाशा को गुस्से में लाना चाह रहा हूं, तो पाशा बोलना मेरा मूड गुस्से में आने का नहीं, मैं तो नहीं होऊंगा, तो कितना भी कर दे, मेरा मूड गुस्से में आना नहीं है। जब मेरा मूड बनेगा जब मैं गुस्से में आऊंगा। तो ये लोग बरगलाते हैं हमारे को, बिल्कुल शांत रहना, ठंडे रहना, उलमा मशाइख से रुजू होना। इस किस्म के लोग हमारे पास आसपास हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, फतावे हैं, उनसे रुजू होकर अपने मसले को हल करना। खुदा रसूल जो बोला है, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए खुदा रसूल से रुजू हो जाओ, बजाय इधर उधर जाने के। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद अजमैन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कादरी साहब की जानिब से जो कॉमन सिविल कोड के मुताबिक जो इजलास यहाँ पर मुनक़िद किया गया है, उस इजलास की निगरानी मौलाना खालिदुल्लाह निज़ामी साहब कर रहे हैं और यकीनन मौलाना गुलाम समदानी अली खादरी साहब ने जो तफसीली रोशनी इस मामले पर डाली है और हाईकोर्ट के वकील साहब ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात है। और मौलाना वहीद पाशा खादरी साहब की मैं सताइश करूंगा कि हमेशा मिल्लत इस्लामिया पर जो भी मरकजी हुकूमतों और रियासती हुकूमतों की तरफ से जो क़वानीन जो लागू किए जाते हैं, उन क़वानीन को जांच कर, उन क़वानीन को परख कर मौलाना गुलाम समदानी अली खादरी साहब और मौलाना वहीद पाशा खादरी साहब अपनी तंजीमों की जानिब से बराबर उसकी निंदा भी करते हैं, अच्छा रहा तो उसकी पुष्टि भी करते हैं। और मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि मौलाना अली खादरी साहब ने कितना जो है बीजेपी और आरएसएस और दीगर तंजीमों को डिफीट किया, उनका मुकाबला किया। और जितनी तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जितने चैनल्स मुसलमानों के खिलाफ एक होकर बात करते हैं, जिसको मौलाना अली खादरी साहब ने देखा होगा आप लोगों ने कि मुसलमानों के उलमा इकराम ने वहां पर डिफीट किए। और उसी तरीके से जिस तरह ने वकील साहब ने कहा कि हम दो चीजें हमारी शरीयत में एक सिविल कोड के टकरा रही हैं, तो वो दो चीजों को हम जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं एक तजवीज रखूंगा मेरी मौलाना गुलाम समदानी अली खादरी साहब और मौलाना सैयद वहीद पाशा खादरी साहब के पास, उलमा इकराम के पास और जितने शरका यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों के पास, कि जो चीज हमारे से टकराने के लिए आ रही है, बजाय रोडों पे उतरकर लड़ने के, झगड़ने के, रैलियां निकालने के, हुकूमत को गालियां देने के, ये एहतजाज करके अरेस्ट होने के, सजाएं भुगतने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हो, ये मरकज है, तो यहाँ पर जमा होकर हम वो तजवीज माहिर कानूनदान के बीच रख सकते हैं। कानूनदानों का सहारा लेकर हम जो है उसका एक अजाला निकाल सकते हैं और ऐसे उलमाए मशाकिन और ऐसी तंजीमों के तहत, इनके बैनर के तहत जाकर सुप्रीम कोर्ट में रुजू हो सकते हैं, उसका बाइकआउट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एहतजाज कर सकते हैं कि जो चीज हमारी शरीयत से टकरा रही है उसको इस कानून से निकाला जाए। यह समझ में आ गया कि यकीनन ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, अली खादरी साहब ने कहा, तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की, वाकई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमान वो लोग ला रहे हैं, वो लोग शराब पे ला रहे हैं, जिना पे ला रहे हैं, लूटियत पे लेके आ रहे हैं, हम जिस परस्ती पे लेके आ रहे हैं और दूसरे मामला पे लेके आ रहे हैं। मुसलमान तो करता ही नहीं, बस उनकी दो चीजें हमारे को टकरा रही,
एक शादी का मामला है, इद्दत का मामला है और जायदाद में तकसीम का मामला है। औरत बेटी की कितनी जायदाद मिलेगी, मर्द बच्चे को कितनी माँ बाप के विरासत में जायदाद मिलेगी। तो ये 2-3-4 चीजें हैं जो हमको टकरा रही, बट वी हैव द राइट टू डिफेंड सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट पे लड़ने के लिए जवाब है। और मैं आखिरी में अपने 2 अल्फाज में मौलाना वहीद पाशा कादरी की एक और सताइश करूंगा कि यकीनन ऐसे लोग होना चाहिए मिल्लत इस्लामिया में, दीन का भी काम करें, सियासी काम भी करें, सियासी चालों को भी समझे और सियासतदान हुकूमत बना के जो कानून नाफिज करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, दूसरे कम्युनिटीज के लिए भी लड़ना हमारा फर्ज है, लेकिन हमारी कम्युनिटीज के लिए जो कवानीन, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, व्हाटएवर जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो बनाती है, उस पर ये लोग नजर रखते हैं, उस पर ये लोग बिल्कुल नजर रखते हैं। जैसा कि मौलाना अली कादरी साहब ने कहा कि हुकूमतों की जो भी चीज है उसको हमें पकड़कर उनसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि ये चीज हमारी शरीयत से मैच नहीं खाती। तो ये लोग यही काम कर रहे हैं। तो आज सुबह में कल सुबह तक हम लोग रात भर बैठे, बहुत देर तक डिस्कस हुआ, मौलाना भी थे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये हमारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि मुसलमान जितने वो लोग लागू कर रहे हैं कानून, वो मुसलमान करता ही नहीं। अब 2-3 चीजें हैं। तो मेरी तजवीज ये है, जैसा कि मौलाना ने कहा है कि मैं अपनी तजवीज रखूं, तो मैं अपनी ये तजवीज रखता हूं कि जैसा ये इजलास अहम लोगों का यहाँ पर बुलाकर मुनक़िद किया गया है, मुफ्ती साहब है, वकील साहब है, बड़े बड़े लॉयर्स है यहाँ पर, मौलाना अली कादरी साहब है, दिगर उलमा इकराम है, मौलाना कुतुब कादरी साहब है, हमारे नजीब साहब है, एम्बेसडर इंटरनेशनल। तो ऐसे लोग जब यहाँ पर जमा हैं, तो एक बड़ा शहर में जो है इसी लेवल का एक बहुत बड़ा इजलास मुनक़िद किया जाए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, वो बातें हुई हैं जिससे मिल्लत इस्लामिया के लोग भड़क कर नासमझी में रोडों पर ना आए और जो पुलिस के तशद्दुद का शिकार ना हो। और एक परसों दिल्ली के एक मौलाना है, उत्तर प्रदेश के मौलाना है, कह रहे थे कि जो है इतना भड़काऊ भाषण दिए कि मौलाना अली कादरी साहब जो बताए कल, इतना भयानक भड़काऊ भाषण दिया उन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि जो होता देख लेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अब तुम बगैर कानून का सहारा लेके, बगैर लड़े झगड़े के, बगैर जो है वो करके भी इसको सॉल्व कर सकते, बजाय नासमझी में जाके रोडों पे निकल के सीने पे गोलियां खाना, नौजवान बच्चों का जो है जानों को जो है रिस्क पे लेके आना, बहनों को, माओ को बेवा यतीम करना, यह क्या जो है इंसाफ की बात है। मुफ्ती मुकर्रम साहब भी इसकी तायद करे और उन्होंने भी यही बताया, जैसा कि मौलाना अली कादरी साहब बताए, कि मुसलमानों से एक साथ सिविल कोड का जो पहले डर था वो हमारे से टकराने वाला ही नहीं है। हम शराब नहीं पीते, हम जो गुनाह नहीं करते, हम बट्टेबाजी नहीं करते, सूद नहीं खाते, हराम नहीं खाते, वो लोग इसमें लेके आ रहे कानून। मुसलमान करता क्या काम? तो हमारे पास तो कानून ही नहीं है जो हम ये काम करेंगे। तो मैं बराबर जो है मुफ्ती मुकर्रम साहब की, मौलाना अली कादरी साहब की, वहीद पाशा कादरी साहब के इस इक़दाम की बयानात की मैं तायद करता हूं। मेरी अपनी भी सपोर्ट बराबर इसके साथ रखूंगा मैं। और सैफुल्लाह निज़ामी साहब भी जो है बहुत अच्छी बात बताए हैं कि जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़वानीन बनाए हैं, उन क़वानीन पर हमको चलना है। वहां पे एक साथ सिविल कोड हमको टकराता ही नहीं है, जो उलमा इकराम बताएंगे वो हमारे लिए। और एक बात है, जिस तरीके से कोरोना वायरस आके इंसान को डिसिप्लिन का पाबंद बना दिया था, तो ये अंदर से जो है एक साथ सिविल कोड में आके मुसलमानों को मजबूरन शरीयत का पाबंद बना। गौर करो आप, ये एक साथ सिविल कोड लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कर रहा है, हम लोग नहीं मान रहे हैं ना भाई, शरीयत के काम मजबूरन नहीं कर रहे हैं, कुरान की नहीं मान रहे हैं। तो अल्लाह ताला जब जब नहीं मानते तो दूसरों से छड़ी मार के मन मारा करते, तो अब आ रहे मजबूरन। अब औरतों को भी जो है शरीयत का पाबंद होना है, मर्दों को भी शरीयत का पाबंद होना है। लिहाजा अल्लाह ये चाह रहा है कि हर काम में अल्लाह की मसलियत है। जब ये अल्लाह तरह का कोरोना आ गया मुसलमानों में, तो ये जरूरी है कि अब मुसलमानों को खुद अल्लाह तबारक व तआला दूसरों के जरिए छड़ी मारकर तुमको उसकी शरीयत पे पाबंद कराने के लिए कवानीन बना रहा है। तो इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला और कोई हमारे खिलाफ दूसरा इक़दाम करे हमें सुधारने के लिए, हमें उलमा इकराम की बात सुननी चाहिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल करना चाहिए और रियलिटी में हमारी जिंदगियों में शरीयत को मदार होटल की बेमिसाल पेशकश आपके लिए पेश करते हैं एक से बढ़कर एक ढेर सारी वेराइटीज के डिलीशियस डिशेस। जी हाँ, चिकन 65, ड्राइड चिकन, चिकन तंदूरी और बेहतरीन लेग पीस।
जो खाए एक बार वो तो खाना चाहेंगे बार बार, क्योंकि मदार होटल की डिशेस का जायका ही कुछ और है। अरे भाई, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। जरूर तशरीफ लाइए, खुद खाइए, दोस्त अहबाब को खिलाइए या फिर अपने चाहने वालों के लिए पार्सल घर ले जाइए। मदार होटल, मल्लापल्ली एक्स रोड, नियर नोबल टाकीज, हैदराबाद। प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला।